तुर्की के राष्ट्रपति के बयान से हिल गया इजराइल। पश्चिमी देशों का इजराइल के साथ खड़ा होना तुर्की के राष्ट्रपति को नहीं भा रहा, बोल दिया बड़ी बात। तुर्की के राष्ट्रपति का यह बयान सुनकर इजराइल के समर्थन में खड़े देशों का खौल उठेगा खून। क्या मुसलमान पर जुल्म हो रहा है, इसलिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं पश्चिमी देश। तुर्की राष्ट्रपति ने हमास संगठन का किया बचाव। इजराइल पर जमकर बरसे इजराइल की यात्रा को कर दिया रद्द। हमास को बता दिया आजादी के लिए लड़ने वाला संगठन। तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब अर्दोआन ने गाजा पर इजराइल की बमबारी को लेकर पश्चिमी देशों की सरकारों के बयानों की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम के देश इसलिए कदम नहीं उठा रहे हैं क्योंकि यहाँ मुस्लिमों का खून बह रहा है। अर्दोआन ने कहा कि क्या हुआ मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का, वे पश्चिम देश इस पर तब तक बात नहीं करेंगे जब तक उनका मकसद पूरा नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो खून बहाया जा रहा है वो मुसलमानों का है। बुधवार को अर्दोआन ने इजराइल की अपनी यात्रा रद्द कर दी और कहा कि उन्हें दुख है कि पिछले महीने उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा बैठक में इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामीन नेतन्याहू से हाथ मिलाया था। बुधवार को एक टीवी संबोधन में भी अर्दोआन इजराइल पर जमकर बरसे थे। अर्दोआन ने फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास का भी बचाव किया था और उसे लिबरेशन ग्रुप यानी आजादी के लिए लड़ने का संगठन बताया था। अर्दोआन के इस हालिया रुख से उनकी सरकार और नेटो सदस्य देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है क्योंकि वो नेटो का सदस्य देश है। अर्दोआन बुधवार को तुर्की की संसद में अपने जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के सांसदों को संबोधित कर रहे थे। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल जानबूझकर गाजा में आम नागरिकों पर हमला कर रहा है और बड़ी संख्या में बच्चों और महिलाओं के साथ बुजुर्गों को मार रहा है। गुरुवार को फिलिस्तीनी स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि अब तक गाजा में इजरायली हवाई हमले में मारे जाने वाले लोगों की संख्या 7,000 को पार कर चुकी है, जिसमें 2900 बच्चे हैं। वहीं चरमपंथी संगठन हमास ने कहा कि इजराइल की बमबारी में अब तक 50 बंधक मारे गए हैं। हमास के मिलिट्री विंग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था और सैकड़ों लोगों की हत्या के बाद कई लोगों को बंधक बनाकर वे गाजा ले गए थे। इजराइल की सेना की ताजा जानकारी के अनुसार हमास ने 224 लोगों को बंधक बनाया हुआ है। हमास के मिलिट्री विंग के प्रवक्ता अबू अबेदा ने इस बार विस्तृत जानकारी नहीं दी है।